तो सबसे पहले गाइस आपको अपनी वीडियो को कैपकट में इंपोर्ट कर लेना, देन अपने सॉन्ग को भी ऐड कर लेना है और उसमें बीट ऐड कर लेनी है और क्लिप्स की टाइमिंग मैं दे दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके अपनी क्लिप को कट कर लेना। तो आते हैं अपनी टॉपिक पे। सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट क्लिप पे आना है, देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन आपको एक की फ्रेम को लास्ट में ऐड कर देना है। देन अभी आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है और जूम में जाना है और इसे 350 जूम कर लेना है। देन अभी आपको ग्राफ में जाना है, देन आपको लीनियर ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको बीच में एक बीट को ऐड कर लेना है, देन इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देन जो अपनी 0.8 सेकंड की क्लिप है इनमें आपको जूम इन इफेक्ट को क्रिएट कर देना है और जो अपनी 0.4 सेकंड की क्लिप है उसमें आपको जूम आउट तो इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन लास्ट में भी, देन आपको स्टार्टिंग में जाना है और फिर ट्रांसफॉर्म में जाना है और जूम में जाने के बाद इसे भी 350 जूम कर लेना है। देन आपको ग्राफ को सेम ही रहने देना है। देन आपको जूम इन और जूम आउट इफेक्ट को क्रिएट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। तो अभी गाइस हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको अपनी क्लिप पे क्लिक कर लेना, देन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्विंग बॉटम, देन इसे ऐड कर लेना है 0.4 सेकेंड। देन आपको आउट में जाना है और यहाँ पे आपको फेड आउट एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है और इसे रखना है आपको 0.1 सेकेंड। देन आपको जो अपनी 0.8 सेकेंड की क्लिप है उन सारी क्लिप में ये एनिमेशन ऐड कर देना है। देन जो अपनी 0.4 सेकेंड की क्लिप है उसमें आपको सिर्फ स्विंग बॉटम एनिमेशन को ऐड कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देन इसे फ्रीज फ्रेम कर लेना है। देन अभी आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन आपको इसे डिलीट कर देना है। तो अभी गाइस आपको वीमेक को ओपन कर लेना है और वीमेक को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी वीमेक को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड में जाना है और अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू एडिटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको हर एक पार्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, मतलब आपको एक हाथ का और सर का और बीच का जो पार्ट है उन सब का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आप कर लेना। तो अभी चलते हैं अपने कैपकट पे। तो अभी गाइस आपको अपनी इमेजेस को ऐड कर लेना है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। देन आपको इसे कट कर लेना है जहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देन आपको स्टार्टिंग में जाना है और जो अपनी सेकंड इमेज है इसे सेकंड बीट तक रखना है, देन जो थर्ड है उसे थर्ड बीट तक रखना है और जो अपनी फोर्थ इमेज है उसे फोर्थ बीट तक रखना है। देन आपको अपनी इमेज को एडजस्ट कर लेना है फुल स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देन अभी आपको अपनी फर्स्ट इमेज पे आना है, देन स्टार्टिंग में जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन अपनी सेकंड बीट पे आना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको अपनी फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाना है। देन आपको जूम को 0 कर लेना है, देन आपको पोजीशन में जाना है और वाई एक्सिस पे जाना है और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देन ये सेम प्रोसेस आपको अपनी बाकी इमेजेस पर भी कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देन आपको अभी ग्राफ में जाना है और लीनियर ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद
एक बीट को ऐड कर लेना है, देन इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है और ये ग्राफ आपको अपनी बाकी क्लिप्स पर भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर गाइस हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी आपको आना है अपनी इस वाली क्लिप पे, देन आपको इसे फ्रीज फ्रेम कर लेना है, देन आपको इसे ओवरले में ऐड कर लेना है, देन आपको इसे 0.4 सेकंड रखना है। देन आपको इसे कट कर देना है बीच में। देन आपको अपनी फर्स्ट इमेज पे आना है, देन एडजस्ट में जाना है, देन आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना है, देन आपको ब्राइटनेस को भी फुल कर देना है, देन आपको ग्राफ में जाना है और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। देन आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। देन अभी आपको अपनी इस वाली क्लिप पे आना है, देन आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है सही से, देन उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, तो मैं अभी उसको ऐड कर लेता हूँ। देन आपको इसे भी 0.4 सेकंड रखना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन लास्ट में जाना है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे जाना है, देन इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देन आपको ग्राफ में जाना है और सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी ऐड कर देना है। देन गैस आपको यहाँ पर आना है जहाँ पे अपनी 0.4 सेकंड की 6 क्लिप है। देन आपको एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको मिक्स एनिमेशन को अप्लाई कर देना है जितनी भी आपकी क्लिप में। तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। देन अभी आपको ओवरले में जाना है, देन यहाँ पे आपको ब्लैक ओवरले को ऐड कर लेना है। देन आपको इसे अपनी क्लिप के बराबर रखना है, देन आपको इसे रोटेट कर लेना है। देन अभी आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, देन आपको पोजीशन में जाके बाई एक्सिस को -900 कर देना है। देन अभी आपको ओपेसिटी में जाना है और इसे 50 कर देना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, देन एक की फ्रेम को मिडिल में, देन एक की फ्रेम को लास्ट में। देन आपको मिडिल वाले की फ्रेम पे जाना है और ट्रांसफॉर्म में जाना है, देन बाई एक्सिस को -700 कर देना है। देन आपको ग्राफ में जाना है और लीनियर ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको एक बीट ऐड करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। देन आपको वैसे ग्राफ में जाना है, एक बीट ऐड करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। देन आपको इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेना है और इस बार आपको इसे दूसरी तरफ रखना है और प्रोसेस सेम है, बस इस बार आपको इसे प्लस का रखना है ट्रांसफॉर्म में जाके। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी से। इस जो हमारा ओवरले में काम था वो फिनिश हो चुका है। तो अभी हम इफ़ेक्ट ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जाना है अपनी फर्स्ट क्लिप के, देन आपको इफ़ेक्ट में जाना है और वीडियो इफेक्ट में जाना है। देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है शेक, देन इसे ऐड कर लेना है। देन आपको इसे अपनी क्लिप के थोड़ा छोटा रखना है, इतना मैंने रखा है। देन आपको इसे ऑब्जेक्ट में जाके ऑल वीडियो कर देना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना, देन आपको स्पीड को फुल कर देना, देन इंटेंसिटी को 20,
देन आपको लास्ट में जाना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको इंटेंसिटी और स्पीड को 0 कर देना है। देन आपको इसे एक बार और डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको इसे अपनी इफेक्ट के हाफ तक रखना है। देन आपको एक की फ्रेम लास्ट में ऐड कर देना है। देन आपको स्टार्टिंग में जाना है और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना है, 50 रखना है। देन आपको लास्ट में जाना है और इंटेंसिटी और स्पीड को 0 कर देना है। देन आपको शेक इफेक्ट को फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको इसे इतना रखना है। देन आपको रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ऑब्लिक बेर। देन इसे ऐड कर लेना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको रोटेट को फुल कर देना है। देन आपको लास्ट में जाके ब्लर को 0 और रोटेट को भी 0। देन आपको इसे एक बार और डुप्लीकेट कर लेना है। देन रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मोशन ब्लर। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन आपको लास्ट में जाना है और हॉरिजॉन्टल और इंटेंसिटी को 0 कर देना है। देन आपको फिर से एक इफेक्ट को ऐड कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है। देन रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बैक टीवी। देन इसे ऐड कर लेना है। देन आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन लास्ट में जाना है और इंटेंसिटी को 0 कर देना है। देन आपको इसे एक बार और डुप्लीकेट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हमारे इफेक्ट ऐड हो चुके हैं। तो अभी गाइस आपको ये इफेक्ट बाकी जितनी 0.8 सेकंड की क्लिप हैं उन सब में ऐड कर देना है और जो अपनी 0.4 सेकंड की क्लिप हैं उसमें आपको इस इफेक्ट को ऐड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे इफेक्ट ऐड हो चुके हैं। तो गाइस आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। देन अपनी क्लिप को ऐड कर लेना है। देन आपको स्पीड में जाना है और नॉर्मल में जाने के बाद इसे इंक्रीज कर देना है 100x। देन आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है क्रोम ब्लर। देन गाइस अब आपको एडजस्ट में जाना है। देन गाइस आपको ब्लर को 70 रखना है। देन आपको इसे 50 कर देना है। देन गाइस आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कलर ग्लिच। देन गाइस आपको एडजस्ट में जाना है और स्पीड को फुल कर देना है। देन आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। देन गाइस अभी आपको अपने मेन प्रोजेक्ट में आ जाना है। देन आपको यहाँ पर आना है इस वाली क्लिप पे। देन गाइस आपको इसे एक बार डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको इसे ओवरले में ऐड कर लेना है। देन आपको इसे अपनी क्लिप के बराबर रखना है। देन आपको इसे एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। देन आपको अपनी क्लिप पे क्लिक कर लेना है। देन आपको रिप्लेस में जाना है। देन आपको अपनी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट की थी उसे ऐड कर लेना है। देन आपको इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है। देन आपको लेयर में जाना है और इसे आगे कर देना है। देन आपको अपनी फर्स्ट क्लिप पे जाना है। देन आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। देन आपको अपनी सेकंड क्लिप पे आना है। देन आपको मास्क में जाना है
और यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको फेदर को इंक्रीज कर देना है थोड़ा ना, ठीक है। देन यहाँ पे अभी गैस आपको एडजस्ट में जाना है। देन गैस इसे अपनी ऑल वीडियो पे कर लेना है। देन अभी गैस आपको फ़िल्टर में जाना है। देन यहाँ पे आपको 4K फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसे 50 रखना है। देन इसे भी ऑल वीडियो पे कर देना है। देन आपको फिर से फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ग्लो। देन इसे भी ऐड कर लेना है। देन अभी आपको फिर से फ़िल्टर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HD अप स्केल। देन इसे भी ऐड कर लेना है। देन आपको इन दोनों फ़िल्टर को ऑल वीडियो पे कर देना है। देन गाइस तो अभी आपको अपनी वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जिस रेजोल्यूशन पे आप करना चाहते हो। और गाइस इस एडिट में जो क्लिप यूज़ हुई हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।